हेलो गाइस, मैं हूं आपका होस्ट सुनील कुमार। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सभी लोगों को बधाई जिसका भी डीवी के लिए मेल आ गया है या आने वाला है। देखो, मैंने भी एक प्रेडिक्ट किया था कि इतने तक आएगा, तो किसी का आगे आ सकता है, किसी का पीछे, ये तो चलता रहता है। दोस्तों, अभी भी आप लोगों की क्वेरी आ रही है, उसको लेकर मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाई जाए और आप लोगों को जो भी मदद उससे मिल सकती है मिले। तो सबसे पहले तो एक क्वेरी आ रही थी ओबीसी सर्टिफिकेट की। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिसका उस टाइम जब फॉर्म फिल किया था, अगर जिसका बना हुआ था तो वेल एंड गुड है ही है, उसको लेके कैरी करना है आपने। जिसका नहीं बना हुआ, जो ये ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, ये एक फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। फाइनेंशियल ईयर से मीन्स आपको पता ही है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको बनवाइए। कोई भी CSC होता है उस पे जाइए और आप कर सकते हैं। आपको पता है कि कैसे करना है। SC सर्टिफिकेट एक ही बार बनता है, आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है। EWS जिस टाइम आपने अप्लाई किया तब चाहें तो आप करंट का भी ले सकते हैं। अगर बाई चांस आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, आप वहाँ DV में जाते हैं, तो आप ये मत सोचिए कि मेरा ये डॉक्यूमेंट जो है वो उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया या इसके लिए अंडरटेकिंग ले ली और मेरा DV सक्सेसफुल नहीं हुआ। वो अंडरटेकिंग इसलिए लेते हैं कि ताकि आप बाद में मुकर ना सकें। रिटन में आपसे साइन कराते हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट आपने सबमिट करना था। वो आपकी जिम्मेवारी है, आप जितनी जल्दी से सबमिट कर देंगे वो हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। आने वाले समय में आपकी कोई क्वेरी ना हो, आप दूसरों की क्वेरी सोल्व करेंगे, आपको एहसास हो जाना चाहिए धीरे धीरे। और आने वाला समय जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप अब हमेशा ही डरते रहोगे। अब अपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाइए। आप लोगों को फॉर्मेट भी मिल गए होंगे, वो आप करा लीजिए। जो भी है, करेक्टर है किसी का मेडिकल है, जो भी फॉर्मेलिटीज हैं। पर मैं फिर रिपीट कर देना चाहता हूँ कि अगर फिर भी कोई क्वेरी है, आप एक बार इसमें कमेंट्स करिए। जैसे ही मुझे समय मिलेगा मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा और आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। LPT के बारे में कमेंट्स आ रहा है। LPT देखिए, आपको वो लैंग्वेज पढ़ना और लिखना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा तो आप ट्राई करिए। जैसे कि हम ट्यूशन वगैरह लगाते हैं घर में, या बच्चों का या किसी और का, या खुद की कोचिंग लगाया था, ऐसी कोचिंग लगाइए आप और सीखने की कोशिश करिए वो लैंग्वेज। और अगर आपको तभी भी नहीं आई और आप LPT में गए और आपका अनसक्सेसफुल हो गया, तो बैंक आपको 3 महीने का टाइम देगा। ऐसी बात नहीं है कि वो आपको निकाल देगा। 3 महीने के बाद अगर फिर आप जाते हैं तब भी सक्सेसफुल नहीं होता, तो भी 3 महीने का टाइम फिर देगा। काफ़ी समय रहता है आपके सीखने के लिए और आप इसको इजीली क्वालिफाई कर जाएंगे। घबराए ना, LPT वाले जितने भी हैं, आप लिखना और पढ़ने की कोशिश करें, नहीं तो सीखिए। एकदम 100% नहीं, बट जितना हो सकता है सीखिए। बैंक अपने कर्मचारी जो सिलेक्ट हो गए हैं, कभी भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। मैंने 1-2 बार कमेंट्स में बोला और वो सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है। बाकी कंप्यूटर सर्टिफिकेट मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट का ऐसा है, अगर आपके पास मिनिमम 1 मंथ का कोर्स होना चाहिए। कोई भी अच्छी रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट से 1 मंथ CCC, कोई भी लैंग्वेज एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो तो वो होना चाहिए। अगर आपके पास इनमें से कोई सा भी है तो आप ना घबराएं। जब वो बोलें कि भाई कंप्यूटर का, तो बोला सर मेरे पास 12th में ये था, या BTech में ये था, या किसी भी कोर्स में, या किसी भी उसमें सब्जेक्ट में, तो आप दिखाइए, वो क्लियर है, सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर नहीं है तो 1 महीने का बड़ी बात नहीं है, आपने कर लिया होगा। नहीं तो तब तक का दे के रखिए, 1 महीना हो जाएगा, आगे पीछे होकर सब बना देते हैं, आप करा सकते हैं। और कोई क्वेरी है तो किसी की आप लिख सकते हैं। आपका डोमिसाइल, आपके जितने भी आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम का तो इतना खास इशू नहीं आता।
फादर्स नेम का आता है तो आप फादर्स नेम का एफिडेविट बनवा लीजिए, देन एंड देयर बन जाएगा। बाकी आपको मैं सजेस्ट कर देना चाहता हूँ कि जहाँ अगर आप दूर जाएंगे तो पहले ही रिजर्वेशन करा लें, टाइम से पहुँच जाएं आप। बाकी आपको सपोर्ट करेगा, जितना भी स्टाफ होगा आपको अच्छे से सपोर्ट करेगा। आपको चाय पानी लंच वगैरह का भी भाई कोई बैंक देता है, कोई नहीं मैं बोलूँ कि देगा, वहाँ ना दें तो वो भी एक अलग ही वो इशू हो जाएगा। आप बोलेंगे कि आपने बोला था दिया नहीं। तो ये बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, देखिए कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। बाकी होप यही है कि सब कुछ अच्छा होगा, सबका सक्सेसफुल होगा। अगर फिर भी किसी का कोई इशू आए तो मैं रिपीट कर देना चाहता हूँ कि आप कमेंट्स करिए, जो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ करने की कोशिश करूँगा। बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।